देखो ये बात तो सबको पता होती है कि क्या मुझे करना है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है क्या मुझे छोड़ना है। फर्स्ट राउंड में क्या मुझे छोड़ना है ताकि मेरे पास सेकंड राउंड के लिए टाइम बचे। तो देखो जब मैं अपना मॉक टेस्ट देता था तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें एकदम क्लियर रहती थी, एकदम क्लियर, कि मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं आंख बंद करके छोड़ दूंगा, मैं उसे पढ़ूंगा भी नहीं। ठीक, पढ़ूंगा भी नहीं मैं। जैसे कुछ चीजों की मेरे पास क्लैरिटी रहती थी कि कोई भी सब्जेक्ट में ये टाइप के क्वेश्चन आ गए, जैसे बड़े क्वेश्चन मैंने देख लिए, कोई भी बड़ा क्वेश्चन 2-3 लाइन का देख लिया, मैं छोड़ दूंगा, भले ही वो बहुत ज्यादा आसान हो, मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यार बड़ा क्वेश्चन है ना, उसे पढ़ने में भी टाइम लगेगा तो क्वेश्चन करने में तो टाइम लगेगा ही। तो बड़ा क्वेश्चन आसान भी हो तो मैं उसे पढ़ता ही नहीं था, 1 सेकंड के अंदर छोड़ देता था। कोई भी न्यू टाइप का क्वेश्चन पढ़ो, लगे कि अरे यार ये कभी पढ़ा नहीं है, थोड़ा नया नया सा लग रहा है, छोड़ दो, तुरंत छोड़ो। कहीं फंबल कर गए, फंबल मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब से किसी चीज की याद आ गई कि मेरे साथ उसने ऐसा किया था, भाई क्वेश्चन से दिमाग तो हट गया। भाई होता है एग्जाम में कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब से पता नहीं दिमाग में कहाँ से आ गया कि अरे यार उसने ये मेरे को क्यों कहा था। भाई आता है, दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में बहुत आता था। इसे कहते हैं ना फंबल। फंबल मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भूल गए। तो जब भी ऐसा हो उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इजी क्वेश्चन हो फिर भी छोड़ दो, फंबल जहां पर भी किए छोड़ दो। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये कैसे आएगा? आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। जैसे जैसे जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी बनेगा। ये तो कुछ मेरे क्लैरिटीज थे, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे मैथ्स में मेरे को ये बात क्लियर था कि कहीं पर भी डबल डीआई का क्वेश्चन आया छोड़ दूंगा मैं, फर्स्ट राउंड में तो मैं उसे छूंगा भी नहीं। ज्योमेट्री का फिगर वाला क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगता है फिगर बनाना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, करूंगा ही नहीं। टफ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, अब भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन वो तो ऑब्वियस है कि सब कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा सा आ गया। छोटा मोटा आ गया तो ठीक ठाक, लेकिन वो बहुत बड़ा सा आ गया, ये 1/2 2 1/2/3 प्लस ये फलाना ढिमकाना, मैं छोड़ दूंगा, करूंगा ही नहीं। और कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे को अनकंफर्टेबल फील करता रहा है हमेशा से, जैसे जब मैं प्री का एग्जाम दे रहा था सीरियल का, तो मुझे रेस का टॉपिक, रेस हो गया और इंस्टॉलमेंट हो गया, ये टॉपिक ना मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करता था। तो मैं इस बात पे तो एकदम क्लियर था, अगर प्री में रेस और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए तो मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, मैं उसे सेकंड राउंड में लेके जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं करनी। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर सोचोगे कि इसे छोड़ूं कि करूं, भाई उसी में 1 मिनट तुम्हारा चला गया। कुछ चीजें ना अपने दिमाग में पहले से ही फिक्स रखो कि ऐसा आया तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा आया तो मैं कर लूंगा। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के जो नंबर वाले सवाल होते थे, नंबर वाले जैसे जैसे दे दिए मोहन और फिर यहाँ दे दिए 2 3 4 2 3 5, ये दे दिए। अब भाई मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इसे समय दिया तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना थोड़े टफ होते हैं, तो वो पहली दूसरी बार में नहीं आते। वो या तो ऐसे सीधा जोड़ो या फिर उल्टा जोड़ो या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट को अलग से जोड़ो या फिर इन सबको जोड़ो मल्टीप्लाई करो, ऐसे टाइप में आते हैं। तो इसमें मेरा बहुत टाइम जाएगा। अगर नॉर्मल सवाल आए कि ये है मोहन और ये है सोहन, ये कैसे चेंज हुआ आपस में, तो मैं बता दूंगा हाँ इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ होगा। ये तो इजी सवाल होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो मेरे दिमाग में ये फिक्स था कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा। या फिर कभी ऐसे आ जाए कि स्काई इज ब्लू, ये मुंह तू की, ब्लू इज वाटर कि तू, या ऐसे मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन है कि अभी मुझे ये लिख के बनाना पड़ेगा कि इज का मुंह है, ब्लू का की है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए मैं दिमाग में एकदम श्योर रहता था मुझे ये फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। सेकंड, जो भी टेबल वाले क्वेश्चन आते थे, ये स्क्वायर बॉक्स वाले, मैजिक स्क्वायर जिसे कहते थे, नहीं मैजिक स्क्वायर तो छोटे क्लास में था। ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन जब भी आते थे, मुझे पता है ये वाला एसएससी टफ क्वेश्चन बनाता है, तो मैं छोड़ देता था, भले ही वो आसान ही क्यों ना बनाया उस दिन। सिटिंग अरेंजमेंट का अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मुझे दिखा, 3 लाइन के ऊपर गया,
मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, पढ़ूंगा ही नहीं मैं। या फिर मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, उसे मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करना प्रेफर करता था। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और मैं जब फर्स्ट राउंड में कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, तो मैं इसमें सोच नहीं पाऊंगा उतना। ठीक है, तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग बाद में करता था। इंग्लिश में मेरा क्या फिक्स था? इंग्लिश में मेरा ये फिक्स था कि मैं PQRS फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा। बहुत लोगों का ये भी होता है कि क्लोज टेस्ट नहीं करूंगा, मेरा क्लोज टेस्ट नहीं था। मेरा था कि मैं PQRS फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा, मैं टच नहीं करूंगा, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तब मैं टच करूंगा। ये कुछ तरीके हैं कि आप लोग कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग को मास्टर कर सकते हो। अब ये ना मैंने बता दिया, अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप लोग नेक्स्ट मॉक से ही करना स्टार्ट कर दोगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, आप लोग अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। इस मॉक स्टार्ट करने से पहले बोलो कि मुझे बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ देना है, नए टाइप का है, छोड़ देना है, फंबल किया, छोड़ देना है, मैथ्स में डबल दिया है, छोड़ देना है, फिगर वाला है, छोड़ देना है, अनकंफर्टेबल टॉपिक है, छोड़ देना है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का वो वाला है तो छोड़ देना। ऐसे अपने दिमाग को पहले कहना है। वही जो मैंने बोला ना, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में सबसे पहले अच्छी अच्छी बात बोलनी है कि मैंने बहुत पढ़ाई किया है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में बोलनी है और अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। फिर आते आते आप लोगों को ये सब भी बातें बोलनी है कि ये ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा, मतलब मॉक स्टार्ट होने से पहले आपके दिमाग में एक शैडो मॉक होना चाहिए। एक शैडो मॉक होना चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। ये जो 5 मिनट का ये जो एक्सरसाइज है ना मॉक स्टार्ट करने से पहले, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। तो इसे आपको करना है, ठीक है।